वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। प्रयागराज पुलिस ने 4 घंटे में कर दिया एक परिवार के 4 लोग की हत्या का खुलासा। कलयुगी बेटा निकला मास्टरमाइंड, 2 गिरफ्तार। धूमनगंज के प्रीतम नगर में दिल दहलाने वाली वारदात में इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी तुलसीदास व उनकी पत्नी, बेटी और बहू का गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामले में कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। बेटे आतिश उर्फ आशीष को गिरफ्तार करते हुए दावा किया कि अवैध संबंध में विरोध में उसने 8 लाख की सुपारी देकर चारों हत्या कराई। बेटे समेत सुपारी देने वाले उसकी दुकान के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हत्या करने वाले 2 बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस पहुंची तो कारोबारी, उनकी पत्नी और बेटी की लाशें सीढ़ी के नीचे लगे कमरे में, जबकि बहू का शव ऊपर स्थित कमरे में मिला। सभी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। एडीजी, आईजी, एसएसपी समेत तमाम अफसर मौके पर पहुंच गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो घर में किसी के जबरन घुसने के सबूत नहीं मिले। जांच पड़ताल के क्रम में ये भी बात सामने आई कि मृतक व्यापारी व परिवार के अन्य लोग के बेटे आतिश से संबंध अच्छे नहीं थे। घर में आए दिन विवाद होता था, जिसकी वजह उसका एक महिला से अवैध संबंध थे। पुलिस ने कारोबारी के बेटे से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई बयां कर दी। बताया कि उसने अपनी दुकान के काम करने वाले अनुज श्रीवास्तव संग मिलकर हत्याकांड की साजिश रची। उसने अनुज को 8 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी, जिससे कौशाम्बी के अजूहा निवासी 2 भाड़े के कातिलों को इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया। वारदात में कुछ देर बाद ही अनुज को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध संबंध के विरोध पर कारोबारी के बेटे ने ही जांग हत्याकांड को सुपारी देकर अंजाम दिलाया। उससे व सुपारी लेने वाले एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हत्या को 2 अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक आतिश के घर में धूमनगंज की रहने वाली एक घरेलू काम करती थी, जिससे उसका संबंध हो गया। जानकारी पर परिवार वालों ने मना किया, लेकिन वह महिला को छोड़ने तैयार नहीं हुआ। इस बात को लेकर उसकी पत्नी प्रियंका से आए दिन कलह होती थी। उधर वे महिला के ऊपर जमकर पैसे उड़ाता था। पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश। अफसरों ने बताया कि घटना में खुद ही अंजाम दिलवाने वाले आतिश ने बेहद ही शानदार तरीके से पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। वे घर से निकलने के बाद बैंक भी गया। ऐसा करने के पीछे उसका मंशा ये भी था कि पुलिस अगर बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी तो उसे उसकी तस्वीर नज़र आएगी। इसके अलावा वह घटना के आसपास के लोगों को पकड़कर बिलखता भी रहा। कोई 4 हत्याओं का खुलासा किया गया, जिसमें जो बेटा जिसने एफआईआर लिखाई थी आतिश केशरवानी, वही इसका मास्टरमाइंड निकला। उसके द्वारा हायर्ड एसेसिन्स को इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अनुज श्रीवास्तव, बच्चा श्रीवास्तव, एक अन्य व्यक्ति का इसमें इस्तेमाल किया गया। उन्होंने चाकू लिया, वहीं दुकान से खरीदा था और इनके आतिश के सहयोग से घर में एंट्री ली और उसके बाद बारी बारी से इनकी हत्या कर दी। इसके लिए 8 लाख रुपए तय हुआ था, जिसमें से 75,000 रुपये इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया था, जिसमें 65,000 रुपये ATM से पेमेंट किया गया था और 10,000 रुपये नकद दिया गया था। इसमें घटना का जो मोटिव बताया गया है, इसमें आतिश के द्वारा ये अभी तक जो एडमिशन किया गया उसमें बताया कि ये एक महिला से प्रेम करते हैं और उसको लेकर घर में काफ़ी झगड़ा रहता था। इन्होंने उससे शादी करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन घर वाले इस पर आपत्ति करते थे। इनकी पत्नी के द्वारा आपत्ति की गई। तब इन्होंने अनुज नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर उससे चर्चा की। उन्होंने कहा कि परिवार को समाप्त कर दिया। तब 8 लाख रुपए में ये सौदा तय हुआ और आज का दिन ये निर्धारित किया गया कि इनके द्वारा एंट्री करा दी जाएगी। जैसा कि एंट्री करा दी गई अंदर, बारी बारी से एक आदमी को स्टोर में भेज दिया गया और उसके बाद एक व्यक्ति ग्राहक बनकर वहाँ पर गया और दुकान पर जाकर उन्होंने बारी बारी से 4 लोगों की हत्या कर। ये नुकीले हथियार से, धारदार हथियार से इसकी हत्या की गई है। और आज जब फॉरेंसिक टीम वहाँ पर गई, उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किए उससे ये एस्टेब्लिश हो गया कि इसमें अंदर के किसी व्यक्ति का हाथ है। तो आतिश ने अंततः इसमें जब पूछताछ की गई तो अपना दोष स्वीकार कर लिया। उसने पूरा घटनाक्रम बताया, जिसमें अभी तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 अन्य गिरफ्तारियों के लिए टीम रवाना है। अभी आतिश और अनुज की गिरफ्तारी कर दी गई है और इसका एक अन्य साथी मौके से मौके एविडेंस कलेक्ट किया गया होगा, जो बैट वगैरह मिले, चाकू मिला, क्या
उसी से ये लीड मिली कि बेटा उसमें शामिलियत में फॉरेंसिक टीम वहाँ पर लगाई गई थी, कई जगह खून के जो निशान देखे गए, उनसे ये एस्टैब्लिश हो गया कि घर में इसके सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया, खून को धोने का प्रयास किया गया, और उसी से हम अंततः इस निष्कर्ष पे पहुंचे। जब पूछताछ हुई, आतिश को बताया गया तो वो पूरी तरह से टूट गया और उसके बाद उसने घटना का इकरार कर दिया। क्या अलाकत में भी बरामद? एक चाकू बरामद किया गया है, उसके अभियुक्तों की निशानदेही पर, और अभी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद अन्य जो धारदार हथियार है उनको बरामद किया जाएगा। जो आतिश है उसकी लोकेशन उस वक्त जब ये मर्डर हुए घर पे नहीं थी, उसने एक तरह से सुपारी देके सुपारी की लिंक की। उसने, क्योंकि वो घटना में उसका एक्टिव रोल रहा है, उसी ने घटना क्रम में सबसे पहले जो अभियुक्त है उनको अंदर एंट्री कराई, दरवाजे से उसको एंट्री दी, उसके बाद दरवाजा बंद करके वो बाहर चला गया। तो इसमें उसका भी एक्टिव रोल रहा है, और घटना की शुरुआत में वो शामिल था, लेकिन जब घटना हो गई, मर्डर कर दिया गया, तो उसके बाद उसको फ़ोन के द्वारा बताया गया कि काम हो गया है, तब वह वापस आकर उसने पुलिस को सूचित किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब